जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का ये आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद आपको कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आज आपका चैप्टर खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए थे और इस वीडियो में भी आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, उम्मीद करते हैं पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बिना वक्त जाए किए हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ये हम इसके पीछे 3 क्लास ले चुके हैं। ये जो हमारा आखिरी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो देखिए कोई बात नहीं, ये समझिए तो आप लोगों को हम वन शॉट करा देते हैं, ठीक है। वक्त जाए, क्या दिक्कत है, 1-1.5 घंटा का क्लास जाएगा, उसको हम पूरा कंप्लीट कराते हैं। ईट मनके एवं अस्थियां, इस चैप्टर का नाम है ईट मनके एवं अस्थियां। ये जो हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर में भी जैसे पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं कि जो ईंट होता है, ईंट का मतलब होता है जो हम लोगों को घर का नींव के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे ईंट कहते हैं, ठीक है। ईंट तो बाकी सब कुछ जानवे करते हैं कि मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। एक ईंट है जो भाटा में पकाकर घर में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ईंट तो जानते हैं। मनके क्या होता है? मनके का अर्थ होता है एक प्रकार का जेवर बनाने का, जो होता है आभूषण बनाने का तत्व, जिसे मोती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोती, ईंट, मोती एवं अस्थियां। अस्थियां का मतलब होता है कि अगर आप लोग को किसी भी प्रकार के जैसे अस्थि मिलता है, किसी भी जानवर का मरा हुआ बचा हुआ अवशेष जो मिलता है उसे अस्थि के नाम पे जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? अब इसके पीछे हम इस सब नहीं पढ़ने वाले कि ईंट कहाँ मिला, मनके कहाँ मिला, अस्थियां कहाँ मिला। ये सिर्फ इस चैप्टर में आप लोगों को इस चैप्टर का नाम ऐसे तो होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आखिर हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए, पहले हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक स्थान है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। सभ्यता का अर्थ होता है, सभ्यता का अर्थ ही होता है वैसे नगर जो पहले वाले समय में विकसित हुई थी उसे सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यताएं सब आपस में नदी के किनारे ही विकसित हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है? जिसे हड़प्पा सभ्यता, ये भी जो ये हड़प्पा सभ्यता है जो रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो हो गया, करीब आप लोगों को पिछली वीडियो में हम बताए थे अब तक करीब 250 से भी प्लस सभ्यताएं खोज की जा चुकी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? वर्तमान में 250 से भी अधिक स्थल का पता चला है सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु सभ्यता इसको भी कहा जाता है। कारण, सिंधु सभ्यता कहने का कारण भी ये, तात्पर्य भी ये है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसके कारण से इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हड़प्पा सभ्यता की बात करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या होने वाला है कि हड़प्पा सभ्यता किसको कहते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का अगर क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना ये सब जो पूछता है इसके बारे में आज समझिए तो आपको क्वेश्चन ही कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका जो अभी होने वाला है ये आखिरी क्लास, ये सिर्फ सुनने का होता है, ठीक है। समझिए, इसको सिर्फ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब बाकी आप क्वेश्चन बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, हम उसको बनाकर वीडियो बनाकर हम डालेंगे या उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है जो उसका खोज सबसे पहले लिखिएगा, खोज करता कौन है। तो कौन खोज करता है? तो दैराम सानी। और कब खोज किया? 1921 ईस्वी में, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? अब इसकी नगर योजना, किसके बारे में? नगर योजना के, जल निकासी, ये सब जो व्यापार वगैरह करता है ये सब के सारे जानकारी जब उसको दीजिएगा तब लगेगा कि हाँ
ये एक सभ्यता थी जो आजकल के शहरों के तुलना में काफ़ी अच्छी थी पहले ज़माने का, ठीक है। ये नदी के किनारे ही विकसित होने का कारण भी यही थी, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर क्लास 11th में आप पढ़े होंगे तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब के बारे में अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा ये सब जो सभ्यताएं थी जो भारत के सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब हम आप लोगों को बोले थे कि ये 3 लेक्चर हो चुका है, इसमें पहले हम खत्म में मैंने हड़प्पा सभ्यता जो है जो पतन क्यों हुआ, कारण क्या था कि यह हड़प्पा सभ्यता जो थी वहाँ पे टूट फूट गया, इसके कारण क्या है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग माना गया है। जैसे कोई इतिहासकार का कहना है ये बाढ़ के द्वारा, किसके द्वारा, बाढ़ के द्वारा, जब सिंधु नदी और सरस्वती नदी, कौन सा, सिंधु और सरस्वती, ये रावी नदी के अब जब मार्ग अपना अपना चेंज किया तो ये सब तो सिंधु सभ्यता के मैंने सिंधु नदी के किनारे ही हुआ करती थी। बाढ़ के कारण ये सारे विलुप्त हो गए यानी दब गए मलबा के नीचे, ठीक है। कोई इतिहासकार कहते हैं ये भूकंप किसके द्वारा हुआ, भूकंप के द्वारा हुआ है। और कोई इतिहासकार का मानना है कि ये जो घटना हुई थी वह सूखा के कारण हुई थी। जब वहाँ के जो सूखा आया है, जब जानते हैं कि वहाँ कृषि प्रधान सभ्यता जो थी, जो कृषि पे ज़्यादा निर्भर हुआ करती थी, ठीक है। जब वहाँ पे कृषि नहीं होगी तो सब छोड़ के चल ना जाएंगे। वहाँ पे कई हड्डी का अवशेष मिले हैं, जिस प्रकार आपका ईंट वगैरह हो गया, तांबे की मूर्ति है ना, कांसे की मूर्ति, बताइए कहाँ मिला, अन्नागार, स्नानागार, ये सब के बारे में हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। और कौन कौन से जो मेन हाईटेक शहर हुआ करते थे, चूहनहोड्रो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और जो भी सूतकागंडोर, ये सब आप लोगों को लिखा चुके हैं और साथ में अच्छे से समझा भी चुके हैं कि इसका जो खोजकर्ता कौन थे, कहाँ किया गया, ये कहाँ स्थित है, ठीक है ना। ये सभी के बारे में हम जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। ये जो आपका जो पतन के कारण है तो सबसे अच्छा पतन माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ के कारण ही वहाँ पे माना गया। अलग अलग इतिहासकार का मानना है कि इसका पतन इस कारण से हुआ। साक्ष्य मिला होगा कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, समझ में आ रहा है ना। अगर पहले की सभ्यता जो हमारे भारत में सबसे पहले सभ्यता विकसित हुई, सबसे पहले सभ्यता भारत में ही विकसित हुई जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आज जो बात करने वाले हैं ये सभ्यताएं के बारे में, जो नगर योजना इतने अच्छी हुआ करती थी, जो जल निकासी की प्रक्रिया भी आपको समझाए थे कि रोड के साइड क्या होता था, एक बांस का बना हुआ पाइप होता था, जिस प्रकार ये आपको दिख रहा है, इसके मान लिया जाए इसके अंदर पाइप के जैसा संरचना है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता था, इसका जो ऊपर में होता है जो अति, उसको तोड़ के उसमें पानी जाने के लिए नाली सब विकसित किया जाता था। और नाली विकसित किया जाता था तो उसको समय समय पे चेंज भी किया जाता था। वहाँ की नगर योजना इतनी अच्छे थे, वहाँ पे करीब समझिए तो 3 वर्ग हुआ करता, 4 वर्ग हुआ करता था। सिंधु सभ्यता में 4 जाति मानिए तो 4 तरह के लोग हुआ करते थे। पहला पुरोहित हुआ करते थे, कौन सा हुआ करते थे, पुरोहित, जो कि पूजा पाठ पर भी ध्यान देते थे। ऐसा नहीं समझिएगा सिंधु सभ्यता यानी सिंधु मैया का भी पूजा हुआ करता था। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो हम आपको बताए थे कि मोहनजोदड़ो, अगर फिल्म देखना है तो आप देख लीजिए। बाकी वहाँ के नगर योजना, पूजा पाठ, इस सब के बारे में जानकारी आपको हासिल हो जाएगी, ठीक है। देखिए आजकल जो पढ़ाई होता है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपका डिग्री दिखा जाएगा, डिग्री के साथ साथ आपका जो नंबर देखा जाएगा, ये सब पर मत रहिए। भले ना 2 नंबर कम आए किसी और से, उससे मतलब नहीं रखिए। आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप, ये हम बगल में एक बच्चा देखे थे जिससे, ठीक है, नंबर तो काफ़ी अच्छा लाया लेकिन उससे प्रश्न पूछने से जवाब नहीं देता है, तो क्या उसमें क्या लगता है कि सही में बच्चा पढ़ता है? नहीं। लेकिन जो कम नंबर लाया उससे लेकिन सब कुछ काफ़ी चीज़ बताता है, ठीक है ना। वैसा बनिए, ठीक है ना। दिखावे में चीज़ रहना सही चीज़ नहीं होता है। अगर आप दिखावे में हर एक चीज़ रहते हैं, अगर महंगा चीज़ पहनते हैं तो दिखावे वाला ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और चलिए बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है ना, जो कैसी सभ्यता थी और 4 जाति कौन कौन से थे और पूजा पाठ पे ही क्यों ध्यान दिया जाता था। उन लोगों का मानना था कि जो हमारा जो जन्मकर्ता जो भगवान के द्वारा हम लोग आए हैं, ठीक है ना, भगवान के द्वारा आए हैं, ये सब कहना था किनको, हड़प्पा सभ्यता। जब वहाँ के साक्ष्य मिला है, जैसे शिव भगवान के मूर्ति मिला है और अग्निकुंड जहाँ पे हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं ना,
ओम भूर्भुवः स्वः में जितना यज्ञ वगैरह करते हैं वो सब का सब साक्ष्य मिला है। आप लोग साक्ष्य के बारे में भी बताए हैं कि कहाँ पे मिला है, नहीं मिला है। बात समझ में आ रही है? इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में भी पूजा पाठ की जाती थी। ठीक है। अब वहाँ के जो 4 वर्ग के लोग रहते थे, जिसमें से पहला वर्ग जो थे पुरोहित हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पुरोहित। और दूसरा हुआ करते थे राजा, जो शासन करते, क्षत्रिय जिसको कहते, क्षत्रिय उसमें नहीं बोलिएगा, राजा लोग। कितने? राजा लोग। बात समझ में आ रही है? और तीसरा जो हुआ करते थे व्यापारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? व्यापारी। और जो चौथा हमारा जो आखिरी हुआ करते थे वो हमारा कृषि हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? कृषक लोग, जो कि व्यापार के लिए जैसे अनाज उपजाते थे और उन्हीं के द्वारा ही पूरा सभ्यताएं विकसित थी। और जब देखिए, जब वहाँ बाढ़ मतलब सूखा वगैरह आया था ना, जब सूखा आ गया तो फसल नष्ट हो गया, तो वो अपना खाना पीना के लिए एकदम लाले पड़ गया, जिसके कारण से उसको छोड़ छोड़ के जाना पड़ा। कोई कोई वहीं पे मलबा के नीचे दब गया। बात समझ में आया? जिसका साक्ष्य मिला है, हड्डी उड्डी कंकाल वगैरह भी मिला है। और बात करते हैं प्राचीन काल की, इसम के बात अगर पढ़े होंगे, हड़प्पा सभ्यता भी प्राचीन काल में ही आता है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, सब का स्थल का अलग अलग खोजकर्ता थे और ये भी बताए थे कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था भारत में। बात समझ में आ रही है? 1904 ईस्वी में। ये सभी पुरातत्व शास्त्री भी क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। पुरातत्व शास्त्री उसे कहते हैं जो पुराने चीज़ों को जो खोज करता है, पुराने चीज़ें, जैसे ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला, तो इसके बारे में जैसे यहाँ पे लिखल था, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में लिखल है। ठीक है, भाषा लिखल था, तो उसके बारे में जब देखे तो हम अनुमान लगा कि यहाँ पे ऐसे हाईटेक शहर हुआ करते थे। देखिए मार्कर मिला है, लेकिन असल में वहाँ पे मार्कर नहीं मिला है। मेरे कहने के मुताबिक वहाँ जब मार्कर मिलता तो हम भी कहते ना कि हाँ वहाँ की टीचिंग भी, पढ़ाया भी जाता था, है ना, वैदिक काल के जैसा। अगर बात किया जाए उसके लिपि के बारे में कि वो भाषा तो कैसी भाषा लिखती थी, तो वो जैसे हम लोग ये साइड से ये साइड की ओर लिखते हैं, लेकिन वो जो सभ्यताएं थी इधर से इधर की ओर से लिखी जाती थी। वहाँ के जो अक्षर मिले हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसको पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, इसके कारण से ये एक प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है ना, कि यहाँ की सभ्यताएं जो थी मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता के द्वारा बिजनेस करते थे, यानी व्यापार को किया करते थे। यहाँ पे राजा का शासन किया करता था। किस पे शासन हुआ करता था? राजा का। हर एक व्यापारी देखिए अपने रक्षा के लिए, जब आप लोग अगर बड़ा बिजनेसमैन बनते हैं तो अपना रक्षा के लिए किसी न किसी को लगाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार क्या क्या करता था, जो व्यापारी हुआ करते थे राजा को कर देते थे। क्या देते थे? कर, कि मेरा आप रक्षा कीजिए। ये जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, जितनी भी सभ्यता हुआ करती थी, वह पूरी ओर से घिरा हुआ करती थी। ठीक है ना, जिसमें से व्यापार करने के लिए आते थे। एक मुख्य गेट हुआ करती थी और ये हमेशा नदी के किनारे ही विकसित होती थी। ठीक है ना। ये हाईटेक शहर करने का मतलब कुछ इस प्रकार बनावट हुआ करती थी, सभी में नहीं लेकिन कुछ कुछ में ऐसा ऐसा यहाँ पे घर हुआ करता था बीच बीच में। सबके गेट माने गेट जो होता था माने अथी के सामने होता था, रोड के सामने हुआ करता था। ठीक है ना, कुछ इस तरह हाईटेक शहर हुआ करते थे और बीच में राजा का किला हुआ करता था, जो कि चारों तरफ से नजर रखने के लिए कामयाब हो सके कि किसी का। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोग अभी तक लोहे से अपरिचित थे। क्या चीज़ से? लोहे से अपरिचित थे, यानी लोहा के बारे में जानकारी इन लोगों के पास नहीं थी। ठीक है ना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारा जो आज होने वाला है, अगर बात किया जाए इसके बारे में, अब ये सब तो समझिए कि आपका बेसिक भी मजबूत कर दिए। बात समझ में आ रही है ना। अब इसके हम एक एक करके क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है ना, अब एक एक करके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है ना, अब उसके हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन के सभी के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसका जो सब्जेक्टिव होता है आप लोगों को अगर लेना होगा तो ये वाला आप ब्रिलियंट का ले सकते हैं। इसको लेने से क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन का जो होता है आंसर शीट अभी से ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब जड़ ही मजबूत नहीं होगा तब फल कैसे अच्छा होगा। इसलिए आप लोग जड़ मजबूत कीजिए। ठीक है ना, टॉपर कोई 6 महीने से पढ़कर नहीं बनता है।
आर्ट्स में या तो नहीं पढ़िएगा फिर भी नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। आप आर्ट्स में अगर नहीं भी पढ़िएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन नंबर मायने नहीं रखता आर्ट्स में। अगर आप आर्ट्स लिए हैं ये बहाने के लिए कि पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आप गलत है, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, अगर नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग पढ़िएगा ना, इतना अच्छा चीज़ है क्या बताएं आप लोगों को, ठीक है ना। अब चलिए एक एक करके हम एक ही क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ सभ्यता के बारे में बता देते हैं। जैसे भारत की सबसे प्रमुख जो प्रथम जो नगर हुई, जो सिंधु सभ्यता हुई विश्व में सबसे, जहाँ पे गाना सुने उन्होंने, सभ्यता जहाँ पहले आई, है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, ये सब अगर आप सुने होंगे तो उसमें बोलता है कि सभ्यता जो आई थी सबसे पहले भारत में विकसित हुई थी, ठीक है। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक हुआ है, ठीक है, मानी जाती है। इसमें से प्रमुख नगर 1921 से 1922 दो को ज़्यादा थी करके ध्यान दिया जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों ऐसा शहर था, क्या बताया आप लोगों को, बहुत हाईटेक शहर है। सबसे विकसित शहर हड़प्पा को माना जाता है, दूसरा में मोहनजोदड़ो को माना जाता है, ठीक है। इसका हड़प्पा का खोज राखाल दास बनर्जी और इसका क्या कहें, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है ना। फिर आगे बात दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। इस पुरातत्व अवशेष सब मृत मूर्तियों, खिलौने, अनाज, अस्थि अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसकी जानकारी मिलती है। इसकी प्रमुख विशेषता नगरों की बनावट, यानी स्ट्रक्चर जिस प्रकार आप लोगों को बनाए कि जो समकोण का पर काटती थी, सब आपस सड़क में, जो सड़क हुआ करती थी आपस में समकोण पे काटती थी, ठीक है ना, सब में नहीं, कुछ कुछ में, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया। और जल निकासी, अन्नागार, स्नानागार, ये सब देखिए हम बताए थे आप लोगों को, पहले ही बता दिए थे, ठीक है। अब एक एक करके अब प्रश्न पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला 2 नंबर का है, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई की साधनों का उल्लेख करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन आप पढ़िएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा बेहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। उन लोगों का साधन क्या हुआ करते थे, पहले नंबर वो नदियों के द्वारा सिंचाई किया करता था, साथ ही स्नानागार नदी के पास बनाया जाता था कि उससे स्नान भी किया जाए, पेयजल यानी पानी भी पिया जाए और खेतों की सिंचाई भी किया जाए। इसलिए वहाँ का जो साथ में नदी नल का जो नली होता है उसके निकासी के लिए अलग पाइप नली के द्वारा बनाया जाता था, जो कि सिंचाई के लिए काम दिया करता था, ठीक है ना। यानी एक चीज़ से बहु परियोजना होता है ना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक उसी प्रकार से हुआ करते थे। बात समझ में आ गया। अब जो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अब दूसरा करने वाले हैं, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, ठीक है। अगर मान लिया जाए इतिहासकार अगर बिना अभिलेख, बिना कोई जानकारी, बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई मूर्ति या वैसा वस्तु जो कि जिससे पता चले, अगर आप अपने मन से लिख ले हैं, हम बचपन में बड़का को 30 मार खा है, मान लिया जाए, ठीक है ना। ये बचपन में मैंने दूसरा के बारे में अगर लिखिएगा ना, खुद के बारे में कैसे लिख सकते हैं, 30 मार खा था, वैसे था, और बाद में किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या मतलब है, कोई साक्ष्य मानेगा नहीं। उसके लिए आपको विशेष खास कुछ दिखाना पड़ेगा। हाँ देखिए मेरे पास ये प्रमाण है कि पहले ये सभ्यता विकसित थी और इस नदी के किनारे विकसित थी, इसकी खोज हमने की थी और इतनी सेवा में मन जितना होता है सब कुछ की जानकारी मिला। इसलिए इसका होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको सजा कर लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी जितनी तक हमें जानकारी है, ठीक है। फिर पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, याद कीजिए पिछले वीडियो को। पुरातत्व का मतलब ही आप लोगों को बताए थे वैसे वस्तु जो पुराने माने जो थे पुराने काल में, माने पुराने समय में जो उसका इस्तेमाल किया जाता था, जो आधुनिक युग में खुदाई के दौरान अथवा किसी अन्य कारणों के द्वारा उसका साक्ष्य प्राप्त होता है, वही पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। पुराने चीज़ों का अध्ययन करना ही पुरातत्व शास्त्री माने पुरातत्विक अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखें। अच्छा बात, चलो आप लोग ध्यान दीजिए। जो मोहनजोदड़ो जो थी, आप लोगों को स्नानागार के बारे में बताया था। स्नानागार का अर्थ होता है जहाँ पे नहाने का स्थान, कहाँ होता है, जहाँ पे नहाया जाता है, ठीक है।
स्नानागार का मतलब ही होता है जहाँ पे लोग स्नान करते थे, ठीक है। अब उसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं हम लोग। जैसे देखिए वहाँ की जो सभ्यताएं जो थी, वहाँ की जो थी नगर, ठीक है ना, जो नगर कुछ इस प्रकार थी कि एक जगह से दो दो काम किया जा सकता था, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग, ये स्नानागार है, इसके इस प्रकार यहाँ पे सीढ़ी बना रहता था ढेर सारा, और यहाँ से नदी गुजरता था, ठीक है, और यहाँ से नहाता था, और यही जो पानी होता था सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था, और कुछ पानी को आगे निकाल दिया जाता था। इसलिए सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई। बात समझ में आई? और इसके आप लिखिएगा जरूर। इससे एक ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चलता है कि स्नानागार का प्रमाण कहाँ मिला है, यानी साक्ष्य कहाँ मिला है। तो कहाँ से मिला है बच्चों? तो बोलिए मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या है बच्चे लोग? उत्खनन क्या है? उत्खनन, ठीक है। ये उत्खनन से मतलब आप क्या अभिप्राय, क्या समझते हैं? ठीक है, उत्खनन का मतलब होता है जैसे हम बोल दिए ना, अरे हमारे एगो पुराना घर हो जरी दूरिया में, वहाँ पे कि तो हमारे दादा दादी अमीर हल्को वहाँ सोना चांदी गढ़ के रख ले, ठीक। अब तोरा मन में हुलचुल मिला कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता बने है सोना चांदी, ठीक है। अब तू गेनी ओकरा खोजेल गया तो उसको खुदाई किया, ठीक है। वो कोई बहाने से खुदाई करवाए, जब आप खुदाई करवाएं तो मटका में मिला ढेर सारा, हाँ तब लगेगा हाँ रे दादा दादी हल्की की ओकरा में सोना चांदी रहे, ठीक। उसी प्रकार क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता भी खोज उसी प्रकार हुआ था जिस प्रकार आप लोगों को कोई जानकारी दिया कि पहले नक्शा पे जहाँ मिला था कि साक्ष्य मिला, कोई लेख भी लिखने का प्रयास करते थे कि यहाँ पे सभ्यताएं जो थी तो कहाँ थी, तो किनारे होगा तो सिंधु नदी के किनारे में ना होगा, तो इसीलिए खोज किया गया तो मिल गया। इसलिए उत्खनन किसको कहते हैं? जो जिसमें खुदाई किया जाता है, क्या खुदाई किया जाता है, ठीक है। इसलिए उत्खनन से आप क्या समझते हैं? आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या हड़प्पा लिपि के बारे में क्या समझते हैं, यानी हड़प्पा की भाषा के बारे में क्या समझते हैं? ठीक है, हड़प्पा की जो भाषाएं थी जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, माने उल्टा लिखे जाते थे, दाएं से बाएं लिखते हैं, अरे बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसलिए उसकी जो लिपि थी आज तक की कोई नहीं पढ़ पाया है, ठीक है ना। इसको खोज भल के ही किया गया है, और साक्ष्य के अनुसार इतिहासकार को मानना जाता है कि इसको हुआ करती थी, और यहाँ से मेसोपोटामिया तक जो व्यापार हुआ करता था, ये सब तर्कशीलता के द्वारा अध्ययन किया गया है या लिखा गया है, ठीक है। और बात समझते हैं, ये काफ़ी आसान प्रश्न था, और बढ़ते हैं फिर इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर। ये तो हमें बताना नहीं चाहिए क्योंकि इतना हल्का प्रश्न है। जैसे आप लोग सुनिएगा, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से कि मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में कुछ विषय लिखे। जैसे आप लोग के घर में या हम लोगों को घर में एक होता है अनाज घर, क्या होता है? अनाज घर, तो उसी को अन्नागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नागार। तो किसके अन्नागार के बारे में बताया जा रहा है? तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है। यहाँ पे तो दो गो मेन शहर हुए करते थे, एगो हड़प्पा एगो मोहनजोदड़ो, ठीक है। जो हड़प्पा है, लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात किया जा रहा था, तो एगो घर हुआ करता था बउआ, ओकरा में क्या होता था कि अनाज रखा जाता था ढेर सारा, ठीक है ना, ताकि व्यापार वगैरह हो, खाने पीने ले कमी ना हो, सब यहाँ पे अनाज जमा करता था, ठीक है। ये मेन मकसद होता था कि अनाज को जमा करना, अनाज उपजाना, अनाज व्यापार करना, मुद्रा कमाना, दूसरे वस्तु के जैसे जे व्यापार होता था, जैसे कपास उपास के भी प्रमाण मिला है, और आटा इस सब के जितना भी मैंने आटा कहते सॉरी गेहूँ का साक्ष्य मिला है। तो गेहूँ दे के जैसे आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़े होंगे, तो वस्तुओं के द्वारा वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था। लेकिन आज क्या किया जाता है? पैसा दीजिए हम वस्तु देते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन वहाँ पे क्या किया जाता था कि वस्तु के बदले वस्तु या तो सोना चांदी ये दिया जाता था, बात समझ में आया? ये आप समझ गए कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा अन्नागार हुआ करता था, जिसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हासिल मिला है। इसका खोज तड़का मार दीजिएगा, देखिए आप हल्का सा 2 लाइन भी जानिए, उसमें तड़का मार के 6 लाइन बनाइए, ठीक है। कैसे? जैसे अन्नागार के बात बोला है,
तो इसकी खोज आप लिख सकते हैं, जिसने किया उसने राखल दास बनर्जी। कब किया? 1922 ईस्वी में किया। ये तो 2 लाइन ऐसी बढ़ा दिए बउआ। और 1 लाइन जरी लिख दो कि हाँ जरी बड़का होता है, यहाँ पे संग्रह किया जाता था, इससे व्यापार वगैरह खान पीन पे ध्यान किया जाता था, अगले समय मैंने अकाल से बचने के लिए यहाँ पे जमा किया जाता था। ये सब तड़का उड़का मार के जब लंबा कीजिए तो जब चेक करने वाला भी कहेगा हाँ बच्चा पढ़ा है। किससे पढ़ा है? तो हमसे पढ़ा है। बात समझ में आया? अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? देखिए ये जो लोथल है ना, यहाँ पे क्या मिला? बंदरगाह मिला। क्या मिला? बंदरगाह। बंदरगाह का साक्ष्य यहीं से मिला है। आप लोगों को पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, ध्यान रहेगा तो बताइएगा। ये लोथल जो है, ये लोथल कहाँ है? पहले नंबर की कहाँ है, इसके पहले उससे पहले भी मसाला मारिएगा इसका खोज कैसे किया, किया और किस नदी के किनारे है। लेकिन ये नदी के नहीं बल्कि समुद्र के किनारे है। यहाँ पे किसका साक्ष्य मिला है? किसका मिला है? तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ पे जाके समुद्र, जैसे रेलवे स्टेशन क्या होता है जहाँ पे रेल गाड़ी आके रुकती है, ठीक उसी प्रकार जहाँ पे जहाज आके रुकती है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बंदरगाह कहते हैं। बात समझ में आया? ये जो लोथल में जो बंदरगाह जो वहाँ के साक्ष्य मिला था, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए, ये जो ध्यान से क्वेश्चन, इतिहास में इसका महत्व क्या है ऐसा आप समझिए। अगर आप दूरिया से व्यापार करना चाहते हैं, आपके पास कोई वैसा साधन ही नहीं है कि जिससे आप व्यापार के साधनों में आसानी है या आसान हो, ठीक है। जैसे कि अगर ये सब तो जानते हैं कि ये सब नदी अथवा समुद्र के किनारे बसा हुआ था, लेकिन आपका घर वहाँ है बिहार। कहाँ है? बिहार बीच बीचवा में। तो आप कैसे मंगाइएगा? ट्रक में से मंगाइएगा। ट्रक का कॉस्ट का ज़्यादा होता है। उससे भी सबसे ज़्यादा महंगा होता है वायु द्वारा। क्या? वायु के द्वारा। जैसे एरोप्लेन वगैरह से कुछ मंगा रहे हैं ना, वो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। दूसरे नंबर सबसे सस्ता अगर माना जाता है तो जल परिवहन को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जल परिवहन को माना जाता है। इसलिए समझिए, पहले ना एरोप्लेन वगैरह भी नहीं हुआ करता था, और गाड़ी से बैलगाड़ी से जाएगा तो कोई लूट लेता था। इसके कारण से सबसे अच्छा माध्यम जो हुआ करता था, जो जल मार्ग हुआ करता था, जल माध्यम हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? इसका महत्व काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर नहीं रहता तो व्यापार ही कैसे होता? नहीं ना हो पाता। इसलिए इतिहास में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हल्का सा पानी पी लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। देखिए, एक भी प्रश्न आउट ही नहीं पूछा। हम जो आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाए हैं वही सेम टू सेम आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता जो बांस की बना हुए क्या हुआ करती थी? नली हुआ करती थी, जो कि सड़क के किनारे किनारे हुआ करती थी। जिस प्रकार ये सड़क है, इसके किनारे गड्ढा करके ऐसे चबूतरा बना दिया जाता था, ठीक है ना। ये चबूतरा बना दिया जाता था, और ये जल की प्रणाली बीच में रोड हुआ करता था, ठीक है। बीच में क्या हुआ करता था? तो रोड हुआ करता था, ठीक है। अब सोचिए, इतना हाईटेक शहर, अब समय समय पर इसको क्या किया जाता था? चेंज किया जाता था। ये तो मात्र 2 नंबर के सवाल है। हड़प्पा के बारे में बोला है तो फिर वैसे मसाला मारिए। मसाला हर एक चीज़ में, बिना मसाला का कोई स्वाद आता है कोई भोजन में? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार क्या कीजिए, इसमें भी मसाला मारल कीजिए, सजा के लिखिए। सजाने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखिए, कोई व्यक्ति अगर नहीं भी पढ़ता है, लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति से भी कोई ज़्यादा नंबर ला देता है, कारण उसमें लिखने की खूबी होती है। क्या होती है? खूबी। एक बात अगर भी पढ़ लिया, उसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी आपको पूरा बनाने का क्षमता रखता है। वो वैसा होता है, ठीक है ना। ये बात को बतंगड़, यानी वो वकील जैसा होता है, हल्का सा बात को घिस घिस के काफ़ी आपको उलझा के पूरा था जट लेगा। बात समझ में आया? अब बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, ये जो आपका है 2 नंबर का, एक और है, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं के नाम बताएं। देखिए, समकालीन मतलब समझिए 2-3 गो नाम बता दीजिए। सिंधु जो सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, जो अभी जिस समय में है, जिसका साक्ष्य मिला है, तो सब नाम बता दीजिए। जैसे हो गया हड़प्पा, हो गया मोहनजोदड़ो, हो गया चूरहनहोदड़ो, हो गया
फिर सूत का गंडोर हो गया। दुनिया भर तो सभ्यताएं थी, आप कम से कम 5-6 को नाम लिख दीजिए, आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। अच्छा बताइए, ये सब पूछने की बात है। आप लोगों को 12-13 को बताए हैं, 12-13 जगह के नाम बताए हैं, उसमें से क्या आप 4 को नए नाम बता सकते हैं? हाँ, ऐसे तो 4 को हमेशा भी कई के नाम बता रहे हैं। लोथल बता दिए, हड़प्पा बता दिए, मोहनजोदड़ो बता दिए, सूत का गंडोर बता दिए, दैमाबाद हो गया, फिर कितना सा मांडा, ये सब कितना सारा चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं। मात्र 4 को पूछा है कि आपसे नहीं होगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कार्बन 14 विधि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, कार्बन 14 विधि क्या होता है, ठीक है ना। कार्बन 14, इसको डेटिंग विधि भी कहते हैं। जिससे काल का पता किया जाता था कि कितना पुराना है, नहीं है, ठीक है ना। इसका मेन मकसद ही हुआ करता था कि पुराने चीज़ को कार्बन विधि द्वारा कि बताया जा सके कि कितना साल ये पुराना है, ठीक है ना, ये कब विकसित थी। इसके द्वारा ही तो सबको साक्ष्य मिला है कि हाँ इतना पुराना साक्ष्य है, तो इसका मतलब इतना दिन से विकसित था, नहीं था। बात समझ में आ रहा है? ये आप बना देंगे, आएगा तो इस छूटेगा नहीं ना, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन सिंचाइयों के 2 साधनों को बताइए। एक तो नदी से किया जाता था बउआ, दूसरा क्या किया जाता था कि जो पाइपा रहता था ओकरा से मैंने जो होता था, जो स्नानागार, स्नान के बाद अति किया जाता था, ठीक है ना, जो अलग अलग किया जाता था। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। फिर और अगला बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में उत्पादित होने वाले 4 कृषि उत्पादन के नाम लिखिए। सॉरी बच्चों, इसके बारे में नहीं बताया था, जिसके कारण माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि पहला हुआ करता था धान, गेहूँ हुआ करता था। कौन हुआ करता था? गेहूँ, जौ, कपास, और क्या हुआ करता था? चावल। शायद ध्यान में नहीं आ रहा बच्चों, ये 3 गो ही होता है, हमको याद है। और ये कन्फ्यूजन नहीं, याद आएगा तो उसको बता देंगे, ठीक है। ये 4 वो जो फसल हुआ करती थी, जो हड़प्पा सभ्यता में उपजाई जाती थी, उसका व्यापार किया जाता था, और इसकी नील की खेती किया जाता था यहाँ पे, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो अगर देखे होंगे तो देखिएगा, नील की खेती भी किया जाता था। पत्थर जो ब्लू कलर के हुआ करते थे, ठीक है ना, शिल्प जो हुआ करते थे, उसके बाद होता है। अब बड़ा देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। वो जो हुआ करता था, जो अभी हम बताए हैं, वो 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है, जिसका पहला क्वेश्चन का नाम मैंने बोलने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के विवेचना करें। अब एक जान लीजिएगा, हड़प्पा विस्तार का मतलब ओकर बारे में पूरा बताओ कि ओकर राजा का शासन कैसन था, और नगर योजना कैसन था, निकास जल निकास प्रणाली कैसन थी, शासन प्रणाली कैसन थे, व्यापार प्रणाली कैसन थी, A to Z 4-5 पॉइंट में लिखो। पहले सभ्यता कैसे थी, नहीं थी, उसका खोज किसने किया, नहीं किया। इसको लिखने के बाद एक पॉइंट में जिस प्रकार आप लोग लेख लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लेख। किसी भी चीज़ पे आप लोग लेख लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इस पर भी लिखना है। पॉइंट 4-5 पॉइंट अगर करके लिखिएगा, सजा के लिखिएगा, तो लगेगा कॉपी चेक करने वाले को, टीचर को, कि हाँ बच्चा कुछ मेहनत किया है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। बताइए, बनेगा या नहीं बनेगा? हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें। देखिए वही बात या 2-3 बार घुमा पूछ ले, की मतलब है उससे सेम टू सेम है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। ये जैसा कि आप लोग के कुछ समय पहले बता चुके हैं कि कोई इतिहासकार का मानना है कि यहाँ से बाढ़ के कारण हुआ, तो किसी के कारण सूखा, कभी बोला भूकंप आ गया, कभी कोई कुछ आक्रमण, बाहरी आक्रमण कर दिया,
कुछ सब वैज्ञानिक इतिहासकार का सबका मानना अलग अलग है, ठीक है ना, जिसके कारण से ये आपको चारों चीज़ उसका उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बारे में विशेष जानकारी 5 नंबर का, यानी इसमें कुछ तो देना पड़ेगा ना, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा रहा करते थे, तो बोलिएगा कि पहले नंबर की 4 समूह में बटल था। पुरोहित, राजा, व्यापारी, किसान, ये 4 हुआ करते थे। जो किसान की स्थिति काफ़ी समझिए तो जैसे आप लोग व्यापार कर तो ठीक ठाक थे, लेकिन राजा भी ठीक ठाक होगा, लेकिन व्यापार जो कृषि का भी बाढ़ आने के कारण खराब हो जाता था, ठीक है ना, कभी कुछ, तो उसकी दयनीय स्थिति हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है। दूरिया मेसोपोटामिया, मिस्र तक जाता था व्यापार करने के लिए, क्योंकि वहाँ के साक्ष्य मिला जब हड़प्पा सभ्यता के यहाँ के जो मोहर हुआ करता था मोहनजोदड़ो को, एक सिंग वाला घोड़ा हुआ करता था, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को पिछली वीडियो हम बता चुके हैं। और ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, आप इसको जरूर कीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक स्थिति की विवेचना करें। कीजिए, कुछ देर पहले बताए थे। अग्निकुंड के बारे में साक्ष्य मिला है। फिर सिंधु मैया की पूजा किया जाता था, सूर्य की पूजा किया जाता था, चंद्रमा की पूजा किया जाता था। ये सब के जब साक्ष्य मिला, ठीक है ना, वैसे चीज साक्ष्य मिला तो अब कहते हैं मूर्ति उर्ति मिला तो हाँ, तो मैंने होवे करता होगा पूजा। तो जिसके द्वारा अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि पहले भी पूजा पाठ पे, श्रद्धा पे विश्वास की जाती थी। बात समझ में आ रही है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इसी के साथ अपने ध्वनि को देता हूँ विराम, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब मिलेंगे तो अगले चैप्टर के मिलेंगे, हिस्ट्री का 2nd चैप्टर, जो कि काफ़ी आपको बेहतर, पहले ट्रेलर देंगे, फिर पिक्चर देंगे, फिर खलास करेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए दिशा क्लासेस के साथ।